और वो वादा की गई मुक़द्दस रूह जो कायनात की शुरुआत से है अब एक जिस्म में है और हमारे बीच आ चुकी है। पैदाइश की खबर चारों तरफ है और उस बच्चे की तलाश जारी रहेगी। वो दाऊद के तख्त पर बैठकर हम पर हुकूमत करेगा, यही परवरदिगार की मर्जी है। वो आ गया। मोहम्मद, ये कैसा नाम हुआ भला? इस नाम का मतलब है तारीफ के काबिल मोहम्मद। लेकिन सिर्फ मोहब्बत और दोस्ती ही बरकरार रहेगी, ठीक तुम्हारे हाथों की खुशबू की तरह जो हमारे मदीने से निकलने के बाद भी यहाँ तक आ रही है। क्या आपने उनके कंधों के बीच कोई निशान देखा है? जानते हैं क्या है वो? निशानी है पैगंबर होने की। ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्र का 25वां साल था और आप मुल्क शाम से तिजारत के बाद मक्का वापस लौटे। मक्का आते ही आप हज़रत खदीजा के घर की तरफ रवाना हुए ताकि उन्हें नफ़ा के बारे में बताएं। ये ज़ुहर का वक्त था और सैयदा खदीजा औरतों के साथ घर के बालाखाना में बैठी थी। क्या देखती हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अपने ऊँट पर तशरीफ़ ला रहे हैं और दो गैबी मखलूक उन पर साया किए हुए है। ये मशहूर कुन मंज़र देखकर सैयदा खदीजा हैरान रह गईं। आपकी साथी औरतों ने भी जब ये देखा कि इस चिलचिलाती धूप में सिवाय हुजूर के ऊपर साया के सिवा और कहीं साया मौजूद नहीं है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो हज़रत खदीजा ने इस्तकबाल किया और खुश आमदीद कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा को सफ़र शाम और तिजारती मुनाफा के मुतालिक बताया। सैयदा खदीजा हैरान थी क्योंकि इससे कबल उनके माल में इस कदर बरकत और मुनाफा कभी न हुआ था। बहरहाल जब हुजूर वापस तशरीफ़ ले गए तो हज़रत खदीजा ने मीसरा से कहा कि क्या तुमने देखा कि मोहम्मद के ऊपर कोई हैरत अंगेज़ चीज़ साया कर रही थी? इस पर मीसरा बोला कि मैं ये मंज़र सारे रास्ते देखते आया हूँ। मीसरा ने हज़रत खदीजा से वो बातें भी बयान की जो नस्तूर राहिब ने उससे कहे थे। नेज़ मीसरा ने हुजूर के इखलाक और नरम दिली की बहुत तारीफ़ की। इन तमाम वाक़यात ने सैयदा खदीजा को हद दर्जा मुतासिर किया और आपको हुजूर से बहुत लगाव पैदा हो गया। चुनांचा 3 माह के बाद हज़रत खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक खातून जिनका नाम नफीसा था पैगाम रसा बनाकर भेजा कि वो आपसे निकाह की ख्वाहिशमंद है। लिहाजा नफीसा हुजूर के पास आई और कहा, ऐ मोहम्मद, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? जवाब में आपने फरमाया, भला मेरे पास क्या है कि मैं शादी कर सकूं? उसने कहा, और अगर आपको इसकी ज़रूरत ही ना पड़े बल्कि आपको माल दौलत इज़्ज़त हुस्न खूबसूरती और सब कुछ मिल जाए तो क्या आप कबूल कर लेंगे? आपने फरमाया, वो कौन खातून होगी? उसने कहा, वो खदीजा बिनते खवेल्द हैं। हुजूर ने पूछा, लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा, हालांकि मैं एक गरीब आदमी हूँ और वो बहुत मालदार खातून है। इस पर नफीसा बोली कि मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। हुजूर ने अपने चचा जनाब अबू तालिब को इस रिश्ते के मुतालिक बताया तो अबू तालिब ने भी यही मशवरा दिया कि ये रिश्ता आपके लिए निहायत ही मुनासिब और माकूल है क्योंकि खदीजा एक शरीफ, पाकबाज और अमानतदार खातून है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे चचाओं ने भी इस रिश्ते से इत्तफाक किया। लेकिन जब इस रिश्ते की खबर आपके चचा अबू लहब को हुई तो उसने आपसे कहा कि ऐ मेरे भतीजे, हमें अरबों में बदनाम न करना, तुम खदीजा के लायक नहीं हो। ये सुनकर हुजूर के चचा अब्बास अपनी जगह से उठ खड़े हुए और गज़बनाक होकर अबू लहब से कहा कि तुम एक घटिया और बद किरदार आदमी हो। खदीजा मेरे इस भतीजे के बारे में कौन सा एतराज़ कर सकती है? मोहम्मद दिलरुबा जमाल व कमाल के मालिक हैं। खदीजा कैसे खुद को मोहम्मद से बेहतर साबित कर सकती है? काबा के खुदा की कसम, खदीजा जितना भी मोहम्मद से महर चाहे मैं उसे मोहम्मद की तरफ से मुहैया करूँगा। जनाब अबू तालिब ने अपने भाइयों से सलाह मशवरा के बाद हुजूर की फूफी सफ़िया को सैयदा खदीजा के पास भेजा ताकि निकाह के शराइत और तारीख़ तय पाए।
सफ़िया हज़रत खदीजा के घर गईं तो हज़रत खदीजा ने आपको इस्तकबाल किया और फरमाया कि मैं मोहम्मद की अज़मत और शख्सियत से वाकिफ़ हूँ और उनके साथ ज़िंदगी गुजारने को अपने लिए सादत और अजीम फ़ख्र समझती हूँ, यहाँ तक कि मैं उनका महर भी खुद अपने माल से अदा करूँगी। इस पर सफ़िया ने कहा कि ए खदीजा, आपको मोहम्मद को पसंद करना हक बजानिब है, क्योंकि अभी तक किसी आँख ने मोहम्मद के महबूब चेहरे की तरह किसी नूर को नहीं देखा और किसी कान ने उनके बातों से मीठे कलाम को नहीं सुना है। बहरहाल निकाह के शराइत और तारीख़ के मुतालिक गुफ्तगू हुई और रिश्ते की मंजूरी के बाद तारीख़ तय पाया। लिहाजा मुकर्रर करदा तारीख़ को हज़रत अबू तालिब, आपके दूसरे चचा और बनु हाशिम के कुछ क़राबतदार हज़रत खदीजा के घर तशरीफ़ ले गए। इस तकरीब में हज़रत खदीजा की तरफ से आपके चचा अम्र बिन असद मौजूद थे, क्योंकि हज़रत खदीजा के वालिद वफ़ात पा चुके थे। इस मौके पर दोनों ख़ानदान के बुज़ुर्ग जमा थे और जनाब अबू तालिब ने खुतबा निकाह पढ़ाया, जो कुछ यूँ था। उस खुदा का शुक्र है कि जिसने हमें इब्राहीम की ज़ुर्रियत, इस्माइल के समर, माद की नस्ल मुबारक की यादगार करार दिया और हमें बैतुल्लाह का पासदार और निगहबान बनाया। मेरा भतीजा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह जो आपके सामने है, जिनका हम पल्ला कोई नहीं है, ये शर्फ और नजाबत में सब पर सबकत रखते हैं और अक्लमंदी और फजीलत में अरब कौम उनके सामने सरे तस्लीम खम करती हैं। इस कदर जहानत रखने के बावजूद मोहम्मद माल दुनिया की ख्वाहिश नहीं रखते। बिलाशुबा इस दुनिया के ज़र ज़ेवर हमेशा रहने वाली चीज़ें नहीं हैं। बहरहाल वो आपकी साहबजादी खदीजा बिनते खवेल के साथ निकाह का ख्वाहा है और हक के महर 500 सोने के दिरहम करार दिया जाता है। सैयदा खदीजा के चचा अम्र ने खुशी व मुसर्रत से कहा कि ए कुरैश, गवाह रहो कि मैंने खदीजा बिनते खवेल को मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के साथ अज़दवाज कर दिया है। ये खुतबा इस कदर बेहतरीन और जामे था कि बाद में ये अरबी अदब का हिस्सा बन गया। खुतबा निकाह के बाद हज़रत खदीजा ने कहा कि मैं मोहम्मद की जानिब से उनकी महर भी अपने ही ज़िम्मा लेती हूँ। इस पर अबू जहल खड़ा हुआ और गज़बनाक होकर बोला, ताज्जुब की बात है कि औरतें मर्दों के महर को अपने ज़िम्मे लेती हैं। इस पर जनाब अबू तालिब खड़े हुए और जवाब देते हुए फरमाया, जी हाँ, अगर कोई मर्द मेरे भतीजे के मानिंद हो तो औरतें सबसे गिरा कीमत महर को भी अपने ज़िम्मा लेती हैं, और अगर तुम जैसे मर्द हों तो औरतें गिरा कदर महर लिए बगैर निकाह के लिए राज़ी नहीं होती। बहरहाल निकाह के बाद हज़रत अबू तालिब का चेहरा खुशी से चमकने लगा और आपने खुदा का शुक्र अदा किया। हज़रत हमज़ा ने अहले मजलिस में दिरहम निसार किए। इसी दौरान लोगों में अतर की खुशबू फैल गई, लेकिन मालूम न हो सका कि किसने इस खुशबू को मुअत्तर किया है। यहाँ तक कि एक शख्स ने अपने साथी से कहा, ये खुशबू तुम्हें किसने लगाया है? उसने जवाब दिया, ये खुशबू मोहम्मद की ज़ात से आ रही है। निकाह के बाद जब मेहमान उठकर अपने घरों की तरफ जाने लगे तो हज़रत खदीजा हुजूर से मुखातिब हुईं और फरमाया, अपने घर की तरफ आएँ कि मेरा घर आपका घर है और मैं आपकी कनीज़ हूँ। हज़रत खदीजा ने अपने चचाजाद वर्का बिन नौफिल से कहा कि ऐलान करें कि जो कुछ खदीजा की मलकियत है, तमाम माल, ग़ुलाम और कनीज़ सब कुछ मोहम्मद को पेश कर रही हूँ कि जिस तरह चाहें उन्हें इस्तेमाल करें। इसके बाद जनाब अबू तालिब ने अहले मक्का के लिए एक बड़े वलीमे का एहतमाम किया जो 3 दिन तक जारी रहा और सहराई, शहरी, उमरा, शुरफा, गरीब व मुफलिस हर तरह के लोगों में खाने तकसीम किए गए। कुछ दिनों तक हुजूर हज़रत खदीजा के साथ जनाब अबू तालिब के यहाँ क़याम पजीर रहे और फिर हज़रत खदीजा के घर में मुंतकिल हो गए।